बीजेपी जीत जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। ये बात तो आप भी जानते हैं कि देश की तमाम पार्टियां किस कदर बीजेपी को मुस्लिम विरोधी पार्टी बताती रही हैं। यहां तक कि चुनावों में भी उन्हें बीजेपी का डर दिखाया जाता है। इसी डर को लेकर खुद AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कभी कहा था कि 19% आबादी के बाद भी मुस्लिमों को राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिली। सपा, बसपा और कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिमों को भाजपा का डर दिखाकर वोट लिया। ऐसे दलाल लोग हमारी सभाओं में आएंगे जो आपको पैगाम देंगे कि अगर तुम मदरस को वोट दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जीतना हारना ये जमहूरियत का खेल है। अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आप जीतेंगे भी और कोई हारेगा भी, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान सिर्फ समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, BSP को वोट इसलिए दे कि वो भी जीत जाए, बीजेपी हार जाए और मुसलमान हार जाए। ओवैसी का ये बयान बता रहा है कि विरोधी पार्टियां किस कदर मुस्लिमों को योगी, मोदी और बीजेपी का डर दिखाती रही हैं, जबकि हकीकत इससे कहीं अलग है। क्योंकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अगर मुस्लिम विरोधी होते तो मुस्लिम बच्ची को अपनी गोद में नहीं खिलाते। सीएम योगी अगर मुस्लिम विरोधी होते तो भरे मंच पर यह मुस्लिम जोड़ा सीएम योगी के पैर नहीं छूता। और अगर फिर भी आपको लगता है कि सीएम योगी मुस्लिम विरोधी हैं, तो आपको बता दें, खुद सीएम योगी ने कुछ ही दिनों पहले नेटवर्क 18 इंडिया को दिए गए अपने इंटरव्यू में यह बात साफ कर दी कि उनका मुस्लिमों से क्या रिश्ता है। उन्होंने बड़े बेबाक अंदाज में कहा, मेरा वही रिश्ता उनके साथ है जो उनका रिश्ता मुझसे है। यानी मुस्लिम समुदाय जिस तरह का रिश्ता सीएम योगी से रखता है या रखना चाहता है, उसी तरह का रिश्ता सीएम योगी भी उनके साथ निभाएंगे, बिल्कुल जैसे को तैसा स्टाइल में। सीएम योगी ने इसी इंटरव्यू में कहा, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम मंत्री है मोहसिन रजा, केंद्र सरकार में मंत्री है नकवी जी, और भी इस तरह के चेहरे हैं। आरिफ मोहम्मद साहब केरल में गवर्नर के रूप में सेवा दे रही हैं। हमारा किसी चेहरे, किसी व्यक्ति से, किसी जाति या मजहब से विरोध नहीं है, लेकिन हाँ, जिसका विरोध भारत से, भारतीयता से है, स्वाभाविक रूप से हमारा उससे विरोध होगा। जो भारत से प्यार करता है, हम उससे प्यार करते हैं। जो भारत के मूल्यों और सिद्धांतों में रचा बसा है, हम उसको हृदय से लगाते हैं, गले से लगाते हैं, सम्मान देते हैं। ईमानदारी के साथ किसी ने अगर सबका साथ सबका विकास किया है तो ये बीजेपी ने ही किया है। सीएम योगी ने बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी, मोहसिन रजा के साथ साथ गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान तक का उदाहरण देकर बता दिया कि मुस्लिमों से बीजेपी का क्या रिश्ता है। यानी सीएम योगी हर उस मुस्लिम का विरोध करेंगे जो भारत और भारतीयता का विरोध करेगा। वैसे आपको बता दें, विरोधी पार्टियां भले ही बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी पार्टी होने का आरोप लगाती रही हो, लेकिन ऐसे कई मुस्लिम नेता हैं जो आज भी बीजेपी से जुड़े हैं। बीजेपी में हैं कई मुस्लिम नेता। बीजेपी नेता मोहसिन रजा यूपी सरकार में मंत्री हैं। मुख्तार अब्बास नकवी मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन बिहार सरकार में मंत्री हैं। अटल सरकार में भी शाहनवाज हुसैन केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। नजमा हेपतुल्ला भी मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। MJ अकबर भी मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। सैयद जफर इस्लाम बीजेपी प्रवक्ता के साथ ही राज्यसभा सांसद भी हैं। शाजिया इल्मी भी लंबे समय से बीजेपी में है। अटल सरकार में ही APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया गया। आरिफ मोहम्मद खान को मोदी सरकार ने केरल का राज्यपाल बनाया। ऐसे और भी कई नेता हैं जो बीजेपी में रहकर राजनीति कर रहे हैं। इतना ही नहीं, खुद पीएम मोदी ने भी साल 2020 में नागरिकता संशोधन कानून पर बोलते हुए भरी संसद में विरोधियों को लताड़ते हुए कहा था कि कांग्रेस की नजर में ये लोग सिर्फ एक मुस्लिम हैं और हमारे लिए, हमारी नजर से वो भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने देश के मुस्लिम समुदाय के लिए और क्या कुछ कहा था। माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर जो कानून इस सदन ने पारित किया, जो संशोधन दोनों सदनों में पारित हुआ, जो नोटिफाई हो गया, उसके संबंध में भी कुछ न कुछ कोशिशें हो रही है।
सीएए लाने, कुछ लोग कह रहे हैं सीएए लाने की इतनी जल्दी क्या थी। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि यह सरकार भेदभाव कर रही है, ये सरकार हिंदू और मुस्लिम कर रही है। कुछ ने कहा कि हम देश के टुकड़े करना चाहते हैं। बहुत कुछ कहा गया और यहां से बाहर बहुत कुछ बोला जाता है। काल्पनिक भय पैदा करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी गई है। और वो लोग बोल रहे हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के बगल में खड़े रह करके फोटो खिंचवाते हैं। देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के बगल में खड़े होकर के जो लोग फोटो खिंचवाते हैं दशकों से, पाकिस्तान यही भाषा बोलता आया है। पाकिस्तान यही बातें कर रहा है। भारत के मुसलमानों को भड़काने के लिए पाकिस्तान ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। भारत के मुसलमानों को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान ने हर खेल खेले हैं, हर रंग दिखाए हैं और अब उनकी बात चलती नहीं है। पाकिस्तान की बात बढ़ नहीं पा रही है। तब जब मैं हैरान हूं कि जिनको हिंदुस्तान की जनता ने सत्ता के सिंहासन से घर भेज दिया, वे आज उस काम को कर रहे हैं जो कभी ये देश सोच भी नहीं सकता था। हमें याद दिलाया जा रहा है कि क्विट इंडिया का नारा देने वाले, जय हिंद का नारा देने वाले हमारे मुस्लिम ही थे। दिक्कत यही है कि कांग्रेस और उसकी नजर में ये लोग हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम थे। हमारे लिए, हमारी नजर में वो भारतीय है, हिंदुस्तानी है। माननीय अध्यक्ष जी, खान अब्दुल गफार खान हो, अशफाकुल्ला खां हो, बेगम हजरत महल हो, वीर शहीद अबलूद हमी हो या पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान एपीजे अब्दुल कलाम हो, सबके सब हमारी नजर से भारतीय हैं। सदन का समय ज्यादा लेने के लिए मैंने नाम कुछ कम बोले। आप जोड़ देना ना, जो भी ये नाम लिखवा दे मेरे भाषण में लिख देना। थैंक यू फॉर दिस असिस्टेंस। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस और उसके जैसे दलों ने जिस दिन भारत को भारत की नजर से देखना शुरू किया, उसे अपनी गलती का एहसास होगा। खैर, मैं कांग्रेस के और उनके इकोसिस्टम का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के हो हल्ला मचाए रखा हुआ है। अगर ये विरोध नहीं करते, ये इतना हो हल्ला नहीं करते, तो शायद उनका असली रूप देश को पता ही नहीं चलता। ये इनका देश ने देख लिया है